दोस्तों, आज कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 1992 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ग्राउंड पर खेले गए उस मुकाबले की, जब 16 साल के सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर बल्लेबाजी करने गए और सचिन तेंदुलकर की कम हाइट और दुबले पतले शरीर को देखकर पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने अपने साथी खिलाड़ियों से कहा, लो भाइयों देख लो, हिंदुस्तान ने एक दूध पीते बच्चे को हमसे मुकाबला करने के लिए मैदान पर भेज दिया। हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सचिन के लिए बैट और पैड की व्यवस्था करके इसे मैदान पर तो भेज दिया, लेकिन इसके लिए दूध की बोतल की व्यवस्था नहीं की। अभी 2 गेंद खेलने के बाद जब इस बेचारे सचिन को भूख लग जाएगी, तब इस दूध पीते बच्चे को दूध कहां मिलेगा? ओए वसीम अकरम, भाग कर जा और पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से इसके लिए एक दूध की बोतल लेकर आ। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान के इतना कहने पर सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी जोर जोर से हंसकर छोटे से सचिन का मजाक उड़ाने लगे, जिसके बाद पाकिस्तानियों की हरकत से नाराज सिर्फ 16 साल के सचिन तेंदुलकर ने इमरान खान के साथ साथ अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर ऐसा ठोका कि जो पाकिस्तान सचिन तेंदुलकर को दूध पीता बच्चा बोलकर सचिन का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें सचिन ने छठी का दूध याद दिला दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। आज हम अपने इस वीडियो के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1992 वर्ल्ड कप में खेले गए रोमांच और सस्पेंस से भरे दिल की धड़कनों को रोक देने वाले मुकाबले की हाईलाइट और कहानी लेकर आए हैं। जिस मुकाबले के बाद भारतीय क्रिकेट को सचिन के रूप में क्रिकेट का भगवान मिला, तो वहीं अहंकार में डूबे पाकिस्तानियों को क्रिकेट की दुनिया में उनका बाप। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। साथियों, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला और उस मुकाबले में भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कपिल देव, संजय मांजरेकर, ज्वागल श्रीनाथ, अजय जडेजा जैसे भारतीय खिलाड़ियों के सामने पाकिस्तान के इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद जैसे क्रिकेट की दुनिया के हैवान गेंदबाज हों, तो शायद ही इससे बेहतर दुनिया में देखने के लिए कुछ और हो। तारीख 4 मार्च 1992, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी ग्राउंड, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप के क्रिकेट की जंग खेली जानी थी, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ग्राउंड पर भारत और पाकिस्तान के बीच उस भीषण जंग का आगाज होता है क्रिकेट के मैदान पर, जो जंग कारगिल के जंग से बिल्कुल कम नहीं थी। जी हां, भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने जाते हैं अजय जडेजा और उनके साथ भारतीय टीम के पूर्व कप्तान श्रीकांत। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास का अब तक का सबसे खतरनाक गेंदबाज वसीम अकरम, जिसने अपनी जानलेवा रफ्तार और घातक स्विंग से क्रिकेट की दुनिया में हाहाकार मचाकर रख दिया था। और उस खतरनाक वसीम अकरम ने अपनी पहली गेंद से ही भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज श्रीकांत को यह एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि क्यों उसे दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज कहा जाता है। जी हां, वसीम अकरम की पहली गेंद, जो कि टप्पा खाने के बाद श्रीकांत को चकमा देती हुई उसके बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में जा पहुंची। लेकिन श्रीकांत की अच्छी किस्मत रही कि विकेट कीपर ने श्रीकांत का कैच ड्रॉप कर दिया। तो वहीं वसीम अकरम ने जब अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली, तो उस गेंद पर भी श्रीकांत बोल्ड होते होते बाल बच गए। गेंद श्रीकांत के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए स्टंप के बिल्कुल करीब से होते हुए थर्ड मैन में जा पहुंची, जहां पर 2 रन मिलते हैं और इन 2 रनों के साथ भारतीय टीम का खाता खुलता है। वसीम अकरम की पहली 2 गेंदों पर श्रीकांत आउट होते होते बाल बचे। वसीम अकरम के बाद पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान और आकिब जावेद ने भी अपनी घातक रफ्तार से भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से रन बनना तो दूर, पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने इनका मैदान पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते 10 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 24 रन ही था। और इन 24 रनों में 19 रन अजय जडेजा के बल्ले से, तो वहीं 39 गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 5 रनों की पारी श्रीकांत के बल्ले से आई थी। इससे आप पाकिस्तान की घातक खतरनाक गेंदबाजी का अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय टीम पूरी तरीके से दबाव में थी, क्योंकि रन बन नहीं रहे थे। और इसी दबाव में जब पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 11वां ओवर लेकर आता है आकिब जावेद, और जावेद की गेंद पर 39 गेंद पर सिर्फ 5 रनों की पारी खेलकर संघर्ष कर रहे श्रीकांत विकेट कीपर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। श्रीकांत के आउट हो जाने के बाद भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं और अजहरुद्दीन भी आकिब जावेद के इसी ओवर में जब
पहली गेंद का सामना करते हैं तो रनआउट होते होते बाल बाल बचते हैं। 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ और सिर्फ 28 रन था। सिडनी के इस मैदान पर पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 14 ओवर खत्म हो चुके थे, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से अभी भी एक भी बाउंड्री नहीं आई थी किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से। जिस प्रकार से भारतीय टीम के बल्लेबाज अभी तक इस मुकाबले में पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए भारतीय टीम को बेहद शर्मनाक और बेहद धीमी शुरुआत दिलाई, उसे देखकर यही लग रहा था कि अगर इसी तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाज भारतीय गेंदबाजों पर अपनी घातक रफ्तार से प्रहार करते रहे और उनके इस प्रहार पर अगर भारतीय बल्लेबाज इसी तरीके से संघर्ष करते रहे तो निश्चित ही भारतीय टीम 50 ओवर में 100 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन जब भारतीय टीम में सूखा पड़ा हुआ था तब उस सूखे को समाप्त करते हैं भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 16वां ओवर लेकर आए पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान की गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर एक रन के लिए तरस रही भारतीय टीम को थोड़ी सी राहत की सांस दिलाई। यही नहीं रुके भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन। इसी बीच जब एक बार फिर पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान गेंदबाजी में पारी का 18वां ओवर लेकर आए, तब एक बार फिर भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इमरान खान को रडार पर लेते हुए बैक टू बैक 2 चौके जड़कर भारतीय क्रिकेट फैंस के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। 23 ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर 75 रन पहुंच चुका था। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 24वां ओवर लेकर आया मुश्ताक अहमद और मुश्ताक की पहली गेंद पर अजय जडेजा ने जबरदस्त प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर अगली गेंद पर स्ट्राइक भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को दे दिया और अजहरुद्दीन ने भी मुश्ताक अहमद के ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके उस पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने भारतीय दर्शकों के अंदर जोश भरने का काम किया। मोहम्मद अजहरुद्दीन और जडेजा अब पूरी तरीके से लय में नजर आ रहे थे। उनकी नजरें पूरी तरीके से मैदान पर जम चुकी थी और पाकिस्तानी गेंदबाजों की गेंद को चौकों और छक्कों में डील कर रहे थे। लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस को मायूस कर दिया। जी हां, मुश्ताक अहमद की गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान अजहरुद्दीन, जो काफी तेज तर्रार बैटिंग करके भारतीय टीम के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे थे, वो विकेटकीपर मोइन अली के हाथों में होकर पवेलियन चलते बने। जी हां, भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुश्किल परिस्थिति में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 रनों की पारी खेली थी। अजहरुद्दीन के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विनोद कांबली। अजहरुद्दीन के जाने के बाद भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाने की जिम्मेदारी अब अजय जडेजा ने अपने कंधों पर लेते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ करके भारतीय टीम के स्कोर को 30 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रन के पार पहुंचा दिया था। अजय जडेजा और विनोद कांबली ने काफी हद तक अब भारतीय पारी को संभाल लिया था, लेकिन अजय जडेजा अब अपने अर्धशतक से महज 4 रन दूर थे। तब पारी के 30वें ओवर में अंपायर ने वसीम हैदर की गेंद पर अजय जडेजा को गलत आउट करार देकर भारतीय टीम को बड़ा झटका दे दिया। जडेजा का विकेट भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि जडेजा पूरी तरीके से सेट हो चुके थे 46 रनों की पारी खेलकर। ऐसी हालत में अजय जडेजा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर मौजूद भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ संपूर्ण हिंदुस्तान में निराशा की लहर दौड़ पड़ी और अजय जडेजा को आउट करने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी ये सोचकर जश्न मनाकर भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ संपूर्ण हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ा रहे थे कि वो अब भारतीय टीम को 150 रनों के अंदर ऑल आउट करके ये मुकाबला आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि जडेजा के बाद बचा ही कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक 16 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा यानी कि सचिन तेंदुलकर। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में जब भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 101 रन पर था, तब अजय जडेजा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं महज 16 साल के सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जिनकी उम्र महज 16 साल थी, शरीर बिल्कुल दुबला पतला सा और हाइट किसी 12 साल के बच्चे जैसी, जिसे देखकर पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़ाते हुए अपने साथी खिलाड़ियों से कहा, लो भैया देख लो, हिंदुस्तान ने एक दूध पीते बच्चे को हमसे मुकाबला करने के लिए मैदान पर भेज दिया। हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए बैट और
पैड की व्यवस्था करके इसे मैदान पर तो भेज दिया, लेकिन इसके लिए दूध की बोतल की व्यवस्था नहीं की। अभी 2 गेंद खेलने के बाद बेचारे को जब भूख लग जाएगी तब इस दूध पीते बच्चे को दूध कहां मिलेगा? ओए वसीम अकरम, जा, भाग कर जा और पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से इसके लिए एक दूध की बोतल लेकर आ। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान के इतना कहने पर सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी जोर जोर से हंसकर छोटे से सचिन का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन खबरदार, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी आज सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें इस बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि आज जिसे वो दूध पीता बच्चा समझकर जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, वही सचिन तेंदुलकर इस मुकाबले से लेकर आने वाले 20 से 22 सालों तक संपूर्ण पाकिस्तान को ऐसा खून के आंसू रुलाएगा, ऐसा खून के आंसू रुलाएगा कि पाकिस्तान की आने वाली कई पीढ़ियां सचिन तेंदुलकर का बस नाम सुनकर ही सदमे में चली जाएंगी। सचिन तेंदुलकर जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तब भारतीय टीम मुश्किल परिस्थिति में थी। ऐसी हालत में सचिन तेंदुलकर ने मैदान पर मौजूद विनोद कांबली के साथ मिलकर संभलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू करके विनोद कांबली के साथ 9 ओवर में 46 रनों की साझेदारी करके भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के करीब पहुंचा दिया। लेकिन जब भारतीय टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी तब इसी बीच पारी के 41वें ओवर में विनोद कांबली 41 गेंद पर 24 रनों की पारी खेलकर मुश्ताक अहमद की गेंद पर इंजमामुल हक के हाथों कैच आउट होकर सचिन तेंदुलकर को अकेला मैदान पर छोड़कर पवेलियन चलते बने। विनोद कांबली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए संजय मांजरेकर, लेकिन विनोद कांबली आउट होकर पूरी तरीके से मैदान के बाहर भी नहीं जा पाए थे। इसी बीच संजय भी बिना खाता खोले मुश्ताक अहमद की पहली गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन चलते बने। जी हां, 147 रनों पर 5 भारतीय खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। 2 गेंदों पर लगातार 2 भारतीय बल्लेबाजों को आउट करने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ मैदान पर मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ऐसे जश्न मना रहे थे कि जैसे वो ये मुकाबला अभी से ही जीत चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो भारतीय टीम को अगले 10 से 15 रनों के अंदर ही ऑल आउट कर ले जाएंगे। ऐसी हालत में अब यहां से 9 ओवरों का खेल बचा हुआ था और भारतीय टीम का स्कोर था 147 रन। तब सचिन तेंदुलकर का साथ देने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं कपिल देव। जी हां, कपिल देव जो कि भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ी थे, उन्होंने सचिन तेंदुलकर से कहा कि सचिन आउट नहीं होना, बाकी बचे 9 ओवर में हमें कम से कम 30 से 40 रन बनाकर भारतीय टीम के स्कोर को 180 से 190 के करीब लेकर जाना है। जिस पर सचिन ने मुस्कुराते हुए कपिल देव से कहा कि पाजी, मैं तो 200 रनों के ऊपर का स्कोर देख रहा हूं। जिस पर कपिल देव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि तो भी बच्चा है सचिन, देख नहीं रहा है कि सामने वसीम अकरम, आकिब जावेद, इमरान खान जैसे गेंदबाज हैं, डर नहीं लगता तुझे? इस पर सचिन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं पाजी। इस पर कपिल देव ने कहा कि जो तेरे दिल में आए वो कर, तू कभी किसी की बात सुनता भी है? मैं कुछ नहीं जानता, बस यहां से आउट नहीं होना है तुझे। फिर क्या था, जब इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 43वां ओवर लेकर आया एक बार फिर मुश्ताक अहमद। तब मुश्ताक अहमद की पहली गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद सचिन के बैट पर लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। मुश्ताक की गेंद पर छक्का लगाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने स्ट्राइक कपिल देव को दे दिया और कपिल देव ने भी मुश्ताक के ओवर की तीसरी गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर कपिल देव और सचिन तेंदुलकर ने बैक टू बैक 2 विकेट गिर जाने के बाद निराशा के अंधकार में डूबे हुए भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम करके भारतीय क्रिकेट फैंस को यह एहसास दिला दिया कि अब यहां से शायद 200 रनों के ऊपर का स्कोर बन सकता है। मुश्ताक अहमद के ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 44वां ओवर लेकर आया आमिर सुहेल और आमिर सुहेल की पहली और दूसरी गेंद पर लगातार बैक टू बैक 2 चौके ठोककर अपने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने उन पाकिस्तानियों को छट्टी का दूध याद दिलाना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को दूध पीता बच्चा समझकर सचिन का मजाक उड़ा रहे थे। महज 16 साल के सचिन तेंदुलकर को इस तरीके से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर प्रहार करता देख अब कपिल देव ने भी अपनी कमर कस ली। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से आमिर सुहेल के बाद गेंदबाजी में पारी का 45वां ओवर लेकर आया वसीम अकरम और वसीम अकरम की पहली गेंद पर इस बार कपिल देव ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर कपिल देव ने सचिन के द्वारा पाकिस्तानियों के खिलाफ छेड़ी गई इस जंग में अपना योगदान देना शुरू करके भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 46वां ओवर लेकर आया एक बार फिर से मुश्ताक अहमद और मुश्ताक अहमद के ओवर की दूसरी गेंद पर कपिल देव ने इस बार जबरदस्त प्रहार करके
गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रनों के लिए भेजकर कपिल देव ने इशारों में ही पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान को यह बता दिया कि इमरान खान, हिंदुस्तान के इस बहादुर बच्चे सचिन का मजाक उड़ाओगे तो इस बच्चे के साथ साथ ये तुम्हारा बाप कपिल देव भी तुम्हें ठोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से गेंद That's it high. This could be hard. Will it be 6? It's a big one. Over the top for 6. Kapil Dev opening his shoulders and smashing that one over the top of extra cover. बाजी में पारी का 47वां ओवर लेकर आता है वसीम अकरम और वसीम अकरम की गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। जी हां, सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम की तरफ से पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने इस मुकाबले में अपना अर्धशतक पूरा किया। सचिन तेंदुलकर के अर्धशतक पूरा करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 48वां ओवर लेकर आया आकिब जावेद और आकिब जावेद की पहली फुल टॉस गेंद पर कपिल देव ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज कपिल देव जावेद की दूसरी गेंद को भी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट का सही संपर्क नहीं हो पाया, जिसके चलते गेंद सीधे पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान के हाथों में जा समाई। इस तरीके से कपिल देव 26 गेंद पर ताबड़तोड़ 35 रनों की पारी खेलकर पवेलियन चलते बने। कपिल देव के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए सचिन तेंदुलकर ने मुश्किल परिस्थिति में दिख रही उस भारतीय टीम के स्कोर को निर्धारित 50 ओवरों में 216 रनों तक पहुंचा दिया, जिस भारतीय टीम का स्कोर 41 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 147 रन ही था। यानी कपिल देव और सचिन तेंदुलकर ने आखिरी के सिर्फ और सिर्फ 50 गेंदों पर उन पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने 75 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। जिन पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम के बड़े से बड़े नाम वाले खिलाड़ी एक एक रन के लिए तरस रहे थे। 217 रन, भारतीय टीम ने 217 रनों का लक्ष्य तो दे दिया था पाकिस्तान को, लेकिन अब सवाल यह था कि जिस पाकिस्तान टीम में आमिर सुहेल, इंजमामुल हक, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक और इमरान खान जैसे क्रिकेट की दुनिया के खतरनाक बल्लेबाज और ऑलराउंडर हों, क्या उनके सामने भारतीय टीम के गेंदबाज ये 217 रनों के लक्ष्य का बचाव कर पाएंगे? वो भारतीय टीम के गेंदबाज जिनकी गेंद बमुश्किल से ही विकेट कीपर तक पहुंचती हो। ऐसी हालत में वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय टीम से मिले 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने आए आमिर सुहेल और इंजमामुल हक, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया कपिल देव ने और कपिल देव के सामने था पाकिस्तान क्रिकेट का लेजेंड खिलाड़ी इंजमामुल हक। कपिल देव ने इंजमामुल हक को लगातार 5 गेंद डॉट करने के बाद अपने ओवर की 6ठी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। इंजमामुल हक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जाहिद फजल, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 4था ओवर लेकर आए मनोज प्रभाकर ने जाहिद को विकेट कीपर किरण मोरे के हाथों कैच आउट करवाकर 12 रनों के निजी स्कोर पर प्रभाकर ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। सिर्फ 12 रनों के निजी स्कोर पर पाकिस्तान टीम के 2 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी ये सोचकर मैदान पर जश्न मना रहे थे कि अगर 12 रनों के अंदर 2 खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया तो निश्चित ही हम ये मुकाबला आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। इस मुकाबले का असली रोमांच अभी बाकी है। जी हां, ऐसी हालत में 2 बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर एंटर होता है एक ऐसा खिलाड़ी जो किसी देश के खिलाफ चले ना चले, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ उसकी जबान के साथ साथ उसका बैट भी ऐसे चलता था कि उसने अकेले दम पर कई मुकाबले में भारतीय टीम के जबड़े से जीत छीन ली थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जावेद मियांदाद की। जावेद मियांदाद ने मैदान पर आने के बाद बैक टू बैक 2 विकेट गिर जाने के बाद दबाव में दिख रही पाकिस्तान टीम के लिए पहले संभल कर बल्लेबाजी करना शुरू किया। उसके बाद आमिर सुहेल ने साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर कत्लेआम मचाते हुए पहले पाकिस्तान टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और उसके बाद अब यहां से भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ मोर्चा खोला आमिर सुहेल ने। जी हां, आमिर सुहेल ने। क्या कपिल देव, क्या मनोज प्रभाकर और क्या जवागल श्रीनाथ किसी के साथ बिना भेदभाव किए ही एक तरफ से सभी भारतीय गेंदबाजों की गेंद को चौके और छक्कों में तब्दील करते हुए भारतीय खेमे में पूरी तरीके से हाहाकार मचाते हुए पाकिस्तान के स्कोर को 110 रनों के करीब पहुंचा दिया 2 विकेट के नुकसान पर। पाकिस्तान टीम के 8 विकेट अभी भी पूरी तरीके से सुरक्षित थे और आमिर सुहेल लगभग 70 रनों के करीब बल्लेबाजी कर रहा था, तो वहीं जावेद मियांदाद भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़
रहा था और यहां से अब पाकिस्तान टीम को जीत के लिए 106 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान टीम पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में थी और ऐसी स्थिति में क्या आप भारतीय टीम की जीत की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, कल्पना करना ही अपने आप से बेईमानी होगी। अगर यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 106 रनों के लिए जरूरत हो और पाकिस्तान के 2 सेट बल्लेबाज मैदान पर मौजूद हों और पाकिस्तान के अभी भी 8 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में मौजूद हों, ऐसी हालत में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ मैदान पर मौजूद भारतीय क्रिकेट फैंस और पूरे हिंदुस्तान में अब मातम का माहौल बन गया, क्योंकि सभी को पाकिस्तान के खिलाफ इस वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में हार नजर आने लगी। अगर भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना था तो किसी भी कीमत पर आमिर सुहेल और जावेद मियांदाद को जल्द से जल्द आउट करके पवेलियन भेजना बेहद जरूरी था। अब ऐसी हालत में भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पारी के 28वें ओवर में गेंद सौंपी सचिन तेंदुलकर को और सचिन तेंदुलकर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को जीत की तरफ ले जा चुके आमिर सुहेल को श्रीकांत के हाथों कैच आउट करवाकर सचिन ने भारतीय टीम के लिए बने सबसे बड़े संकट को उखाड़ फेंका। सचिन ने करोड़ों हिंदुस्तानियों की टूटी सांसों में सांस डालने का काम किया। आमिर सुहेल ने आउट होने से पहले ताबड़तोड़ 62 रनों की पारी खेली थी। आमिर सुहेल के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया सलीम मलिक। आमिर सुहेल आउट होकर मैदान से बाहर जा चुका था, लेकिन अभी भी भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जावेद मियांदाद मैदान पर मौजूद था और अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले में बने रहना था या फिर यह मुकाबला जीतना था तो जल्द ही जावेद मियांदाद का भी काम तमाम करके उसको पवेलियन का रास्ता दिखाना बेहद जरूरी था। ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 32वां ओवर लेकर आए मनोज प्रभाकर और मनोज ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर सलीम मलिक को विकेटकीपर किरण मोरे के हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान को चौथा झटका दिया। सलीम मलिक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान और इमरान खान को विकेटकीपर किरण मोरे ने रन आउट करके, तो वहीं इमरान खान के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वसीम अकरम को विकेटकीपर किरण मोरे ने स्टंप आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम के जाबाज शेरों ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को जबरदस्त वापसी कराई। लेकिन एक तरफ जहां पाकिस्तान के खिलाड़ी लगातार आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर पर जावेद मियांदाद पूरी तरीके से खूंटा ठोककर मैदान पर खड़ा हो चुका था। वो किसी भी भारतीय गेंदबाजों के हाथों नहीं आ रहा था। ऐसी हालत में वसीम अकरम के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए वसीम हैदर के साथ जावेद मियांदाद ने 35 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तान के स्कोर को 160 रनों के पार पहुंचा दिया। पाकिस्तान को अब यहां से जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी और जावेद मियांदाद पूरी तरीके से सेट होकर भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार कर रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्द से जल्द इस पाकिस्तानी खिलाड़ी को अगर आउट नहीं किया गया तो भारतीय टीम ये मुकाबला निश्चित ही हार जाएगी। दर्शकों की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 47वां ओवर लेकर आए जवागल श्रीनाथ और श्रीनाथ ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर भारतीय टीम के लिए संकट बन चुके जावेद मियांदाद को बोल्ड करके भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों की टूटती सांसों में सांस डालने का काम करके श्रीनाथ ने भारतीय टीम को जीत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। जावेद मियांदाद ने आउट होने से पहले 47 रनों की पारी खेली थी 110 गेंदों पर और मियांदाद के आउट हो जाने के बाद मोइन खान की 12 रनों की पारी और वसीम हैदर की 13 रनों की पारी के चलते पाकिस्तान की टीम 49 ओवर में सिर्फ 173 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 43 रनों से जीत हासिल करके पाकिस्तानियों को यह एहसास दिला दिया कि बेटा बाप बाप होता है और हिंदुस्तान क्रिकेट से लेकर जंग के मैदान में हर जगह तुम्हारा बाप है। सचिन, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के इस जंग में सचिन तेंदुलकर ने मुश्किल परिस्थिति में भारतीय टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेलने के साथ साथ उस मुश्किल समय में आमिर सुहेल का महत्वपूर्ण विकेट लिया था, जिस समय आमिर सुहेल और जावेद मियांदाद लगभग 100 रनों के करीब की साझेदारी करके पाकिस्तान को जीत के करीब